बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करते हैं लेसन नंबर 8। अच्छा, लेसन नंबर 8 बिल्कुल शॉर्ट सा है, तो आप लोगों को ये लेसन करवा के ना मैं आप लोगों को बता दूंगी कि एमसीक्यूज आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपने क्विज के लिए। ठीक है, बाकी साथ साथ मैं आप लोगों को जैसे जैसे मुझे जहन में आती जाएंगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ जो है ना वो टिप्स बताती जाऊंगी। मेरी एक जो वीडियो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो है ना वीजू गाइडेंस के नाम से एक मेरी वीडियो है। ठीक है, मैं आपको जो है ना इस वीडियो का लिंक भी जो है मैं आप लोगों को दे दूंगी। मेरे ऊपर ये वीडियो के ऊपर जो है वो मेंशन हो रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं वो वीडियो। या मैं ऐसा करूँगी कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो एंड एंड में जो है ना मैं उस वीडियो का कार्ड लगा दूंगी, यानी कि उस वीडियो को मैं एंड पे डिस्प्ले कर दूंगी। आप लोग वहाँ से ऑन करके वो वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो जो है वो मैंने बनाई है आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोगों ने अपनी स्टडी की रूटीन कैसे बनानी है। स्टडी की वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, आप लोगों को स्कॉलरशिप्स के बारे में, आप लोग स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ना कैसे, आप लोगों ने क्विज कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों ने रूटीन कैसे बनानी है, वो सारी की सारी मैंने उस वीडियो में बता दी। आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी मैं कुछ जो है ना आप लोगों को बता दूंगी। तो पहले हम लोग अपना लेसन नंबर 8 स्टडी कर लेते हैं। वीडियो के एंड पे आप लोगों को मैं वीडियो वो डिस्प्ले कर दूंगी, वीडियो गाइडेंस है उसमें सारी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सोसाइटी के। कुछ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे कि कल्चर जो है वो शेयर्ड होता है, कल्चर जो है वो लर्न होता है, सिम्बॉलिक होता है। आज हम लोग ये पढ़ते हैं कल्चर जो है ना वो इंटीग्रेटेड भी होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें जो जुड़ी हुई होती हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड कहते हैं। ठीक है, जो कल्चर है इसके मुख्तलिफ हिस्से आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। ठीक है, जितने भी कल्चर के पहलू होते हैं ना वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन होता है। अगर आप कल्चर को सही मानों में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप कल्चर के सारे हिस्सों को पढ़ें। ये नहीं है कि आप लोग कुछ हिस्सों को पढ़ें। तो कल्चर हेल्प आउट करता है कि सोसाइटी इकट्ठे कैसे खड़े हो सकती है। ये कल्चर ही होता है जिसकी बेस पे हमारी सोसाइटी इकट्ठी रह सकती है। लोगों को एक ये सेंस होती है कि हमारा दूसरों के साथ भी ताल्लुक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो लोगों के दरमियान पैदा होती है वो किससे होती है? इंटीग्रेटेड से पैदा होती है। आप लोगों की एमसीक्यूज में आता है कल्चर हेल्प्स होल्ड सोसाइटी टुगेदर गिविंग पीपल अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नीचे ऑप्शंस में होता है कल्चर इज इंटीग्रेटेड, कल्चर इज डायनामिक एंड अडेप्टिव, और इस तरह से। तो उसका जो करेक्ट आंसर ये है कि कल्चर इज इंटीग्रेटेड। उसके बाद कल्चर का एक करेक्टरिस्टिक ये है कि कल्चर डायनामिक भी होता है, अडेप्टिव भी होता है। डायनामिक का ये मतलब होता है कि वो चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। और दूसरा ये कि अडेप्टिव होता है कि उसमें एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते रहते हैं। कल्चर्स में अडेप्टिव कैपेसिटी होती है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आती है कि कल्चर्स के अंदर ना अडेप्टिव कैपेसिटी होती है, एक जगह पे रुक के नहीं रहता, इसमें मुख्तलिफ सारी चेंजेस आती रहती हैं। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे हमारे कल्चर्स में भी चेंजेस आती रहती हैं। हमारी ऐसा होता है कि कभी कभार हम लोग हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो चैलेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो हम लोग हमारा कल्चर हम लोग क्या करते हैं कि उसके मुताबिक ही हम लोग कल्चर अडाप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियाँ आती हैं तो फिर अब वो इन्वायरमेंटल चेंज आ गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़ों का कल्चर आ जाता है। क्लॉथिंग भी कल्चर में है ना। ठीक है, सर्दियाँ फॉर एग्जांपल अगर की होती हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, गर्म कपड़े आप लोग पहनते हैं। अडेप्टेशन का ये भी मतलब होता है कि किसी चीज जो पूरा एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन। कल्चर आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आप लोगों ने एडजस्ट कैसे करना है। बायोलॉजिकली एक अडेप्टेशंस होती हैं वो आप लोग खुद नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग कल्चरल अडेप्टेशंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। हर किस्म की अडेप्टेशन ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। कुछ जो ऐसी कल्चरल हम लोग अडेप्टिव कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी भी होती हैं कि वो हम लोग उनको अडेप्टिव नहीं कह सकते। यानी कि अडेप्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज होना। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हमारे कल्चर में हो जाती हैं कि हम लोग उसको अडेप्टिव नहीं कह सकते। कुछ ऐसे कल्चर के फीचर्स होते हैं जो मैल अडेप्टिव होते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि कल्चर अडेप्टिव भी है, डायनामिक भी है, ठीक है, चेंज भी होता रहता है। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि कल्चर को दोबारा से ना, अगर कहीं मसला आ रहा है तो कल्चर दोबारा से अडाप्ट करना पड़ता है। उसको पॉजिटिव वे में जो है ना सोल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम लोग पॉजिटिव वे में जो है ना दोबारा से उसको हम लोग चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि एक तो हम लोग ने ये बात पढ़ी थी कि कल्चर जो है ना आपस में इंटीग्रेटेड होता है। अब कैसे इंटीग्रेटेड होता है? एक तो आप लोगों का ये कल्चर है, फॉर एग्जांपल सड़कें बनाने का पहले कल्चर था कि सिंपल सड़कें होती थी, ठीक है, कारपेट रोड नहीं होते थे। और उस वक्त आप लोगों का ये भी कल्चर होता था कि जस्ट टांगों के ऊपर या गधा गाड़ियों के ऊपर लोग सफ़र किया करते थे। अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने एक कल्चर को हम लोगों ने चेंज किया कि हम लोगों ने ऑटोमोबाइल्स यूज़ करनी है। ठीक है, अब हमें ये पता है कल्चर के आपस में ना इंटरकनेक्टेड होते हैं।
अब ये हम लोगों ने ऑटोमोबाइल को जब यूज़ किया तो हम लोगों ने ये देखा कि अब सिंपल सड़कें हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है। तो हमने उस एक कल्चर के चेंज के होने की वजह से अपने रोड्स को चेंज किया, हम लोगों ने कारपेट रोड्स बनाए। तो इस तरह से होता है कि एक ये सारे कल्चर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक जगह पे अगर आप लोग चेंज करते हैं तो दूसरी जगह आप लोगों को अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। फास्ट फूड जैसे हो गया, पोल्यूशंस होती हैं, न्यूक्लियर वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सारी आप लोगों की उसमें मैल अडेप्टिव कल्चर में आ जाती हैं। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक कल्चर का ये होता है कि कल्चर जो है वो ट्रांसमिसिव होता है, यानी कि ये ट्रांसमिट होता है, आगे पास ऑन होता रहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। पेरेंट्स से चिल्ड्रन से चिल्ड्रन पेरेंट्स जो है अपना कल्चर चिल्ड्रन पर पास ऑन करते हैं, चिल्ड्रन फिर अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन होती है ये जारी रहती है और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। कांस्टेंट भी ये नहीं रहता। लोग इंसान क्या करता है कि कल्चर अपने माँ बाप से लेता है और फिर अपने एंसेस्टर से, अपने आबाओ अजदाद से कल्चर लेता है और अपने सक्सेसर्स में अपने बच्चों को वो पास ऑन कर देता है। इस तरह से कल्चर कॉन्स्टेंटली जो है ना वो जमा होता रहता है, यानी कि उसमें चेंजेस भी आती रहती हैं, नई नई चीज़ें भी उसके अंदर एकोमुलेट होती रहती हैं। आप लोगों के हमारे जो इंसान होते हैं उनके कुछ फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो ये सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है ना वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये है कि अगर इन्वायरमेंट जो है अगर ठंडा है तो आप लोग देखें सर्दियों में फूड और तरह का होता है, शेल्टर और तरह की, न्यूट्रिशन हम लोग और तरह की खाते हैं। तो इन्वायरमेंट में जितनी चेंजेस होती हैं उसकी वजह से आप लोगों के करैक्टरिस्टिक्स भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, फिजिकल भी और बायोलॉजिकल भी। अगली बात ये कि कल्चर जो है ना वो आइडियलिस्टिक होता है। आइडियलिस्टिक इस तरह से होता है कि इसके कल्चर के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के आप लोग आइडियल्स आपके होते हैं। आइडियलिस्टिक का ये मतलब होता है ना, आप लोग किसी चीज़ को बहुत आइडियल मान लेते हैं, परफेक्ट मानते हैं। तो कल्चर आइडियलिस्टिक होता है कि इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होती हैं। आप लोगों की कल्चर आप लोगों के लिए एक आइडियल सेट कर देता है, गोल सेट कर देता है आइडियल किस्म के इंडिविजुअल्स के अंदर, ताकि इंडिविजुअल्स फिर क्या करते हैं कि समझते हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को अटेन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि कल्चर जो है ना आइडियल्स का और वैल्यूज़ का जो है ना एक यूँ समझ लें कि एक मजमुआ होता है, सम होता है। यानी कि आइडियल्स को, वैल्यूज़ को अगर आप लोग ऐड करेंगे ना तो वो हमारी सोसाइटी का कल्चर बन जाएगा। ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज़ में आता है। कॉन्स्टेंटली एक्यूमुलेटेड और फिजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये किस में फॉल करते हैं, कल्चर इज ट्रांसमिसिव में। और आइडियलिस्टिक वाला ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये भी आप लोगों का आता है। ये लाइन लिखी होती है और ऊपर लिखा होता है कि नीचे ऑप्शंस में होता है कल्चर इज आइडियलिस्टिक, तो वो भी आप लोगों ने करना है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा लेसन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों ने एमसीक्यूज़ कैसे प्रिपेयर करने हैं। एक तो मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ, साथ साथ ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ में लाइन आती है, आप लोग इसको हाईलाइट करते हैं। तो जैसे ही मैं बताती हूँ आप लोग फ़ौरन से उसको हाईलाइट किया करें और लेक्चर सुनने के बाद आप लोग उस लाइन का अच्छे तरीके से बेशक रट्टा मारा करें, उसको वर्ड टू वर्ड आप लोग याद कर लिया करें, ताकि एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि आप लोगों को वो एक वर्ड इसमें से उठा के दे देते हैं। तो इस तरह से आप लोगों की एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, एसओसी 404 के एलएमएस पे असेसमेंट्स हैं, यानी कि लेक्चर के बाद रीडिंग टैब होता है, रीडिंग टैग के बाद जो है ना वो आप लोगों के एमसीक्यूज़ होते हैं वहाँ पे। आप लोगों ने क्या करना है कि लेक्चर्स जैसे ही आप लोग 3 लेक्चर्स हर हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं, रोज़ाना आप लोग 3 लेक्चर्स करेंगे ना। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, मैंने आपको जो मैं ज़िक्र कर रही थी, वो जो है ना वीडियो आप लोगों ने जब सुननी है उसमें मैंने वो सारा तरीका बताया हुआ है आप लोगों ने कैसे रूटीन बनानी है। तो रूटीन जब आप लोग वो कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, आप लोगों ने खोल लेना है अपने एलएमएस की असेसमेंट और आपने वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जो मैंने लेक्चर सुना, जो मैंने हैंड आउट रीड किए हैं, तो मेरे पल्ले भी कुछ पड़ा है या नहीं। दूसरा, आप लोगों को आइडिया भी हो जाता है कि एमसीक्यूज़ किस किस्म की आती हैं। और आप लोग यकीन जाने वो जो असेसमेंट वाले एमसीक्यूज़ हैं ना, उसमें से आप लोगों के तकरीबन तकरीबन 40 से 50% आप लोगों के एमसीक्यूज़ असेसमेंट्स में से आते हैं, चाहे क्विज में हो, चाहे फाइनल टर्म में हो, चाहे मिड टर्म में हो। तो आप लोगों ने असेसमेंट्स को नहीं छोड़ना। जैसे ही आप लोग ये रोज़ाना ये करते हैं ना, ठीक है, आप लोग लेसन सुनते हैं जैसे ही रूटीन के मुताबिक, जैसे मैंने रूटीन बताई है मैंने वीडियो में, वैसे आप लोगों ने वो सुनना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, असेसमेंट्स को आप लोगों ने करना है। अब आप लोग असेसमेंट्स को जब सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो जो मुश्किल एमसीक्यूज होंगे ना उसका आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीन शॉट लेके रखते आना है।
ठीक है? अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में अलग से एक फ़ोल्डर बना लें, जहाँ पे आप लोगों ने सारे वो स्क्रीनशॉट्स रखने हैं। वो जो मुश्किल वाले एमसीक्यूज़ होंगे ना, जस्ट उसके, ठीक है? फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप लोगों की क्विज़ होंगे, या जब आप लोगों का मिड टर्म होगा, तो आप लोगों ने वो जो मुश्किल एमसीक्यूज़ होंगे, उन लोगों को आप लोगों ने दोबारा से गो थ्रू कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों की एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है। एक तो जो मैं आप लोगों को हैंडआउट से ये बताती हूँ ना, ये वाले एमसीक्यूज़, हर चैप्टर में से मैं आप लोगों को तकरीबन 5 से 6 एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है? अगर मैं 5 से 6 एमसीक्यू भी बताती हूँ किसी चैप्टर में से, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएँ कितने ज़्यादा चैप्टर्स हैं, आप लोगों के कितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाएँगे। और ये ऐवे नहीं, आप लोग जो है ना, ये इसको हाइलाइट, ये जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद किया करें। 70% एमसीक्यूज़ आप लोगों के उसमें से आएँगे, जो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ हाइलाइट किया हुआ, कि ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जो बच्चे पिछले सेमेस्टर्स में या पहले कभी उन्होंने मेरे लेक्चर्स सुने हैं ना, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वाक़ई में जो हाइलाइट या जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ, उसी में से पेपर आता है, उससे हट के पेपर नहीं आता। जो एमसीक्यूज़ मैं बताती हूँ, उसमें से पेपर आता है। 70% आप लोगों के एमसीक्यूज़ इसमें से आएँगे, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ हर लेक्चर में, और बाकी के जो 30 टू 40% जो है ना, आप लोगों के एलएमएस वाले ही आ जाते हैं। ठीक है? तो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस तरह से हो जाएगी। आप लोग ये देखिए कि वेटेज कितनी ज़्यादा होती है एमसीक्यूज़ में, पेपर्स में भी, मिड टर्म में भी, आप लोग देखें बहुत ज़्यादा, ज़्यादातर तो एमसीक्यूज़ के मार्क्स होते हैं। बाकी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करके बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए कौन-सा शॉर्ट आता है, कैसे आता है, और लॉन्ग आप लोगों का कहाँ-कहाँ से आता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये आज के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप लोगों को ये टॉपिक शॉर्ट में भी वो दे देते हैं। ठीक है? कि आप लोग इसको जो है ना वो इलैबोरेट करें, ट्रांसमिसिव कैसे, आइडियलिस्टिक कैसे, तो आप लोगों ने वहाँ पे उसको अपनी वर्डिंग में भी, जब आप लेक्चर सुन लिए, तो आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में भी आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यू आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ द नर्सरी क्लास, कि आप लोगों को हाथ पकड़ के लिखना सिखाया जाए। ठीक है? ये वर्ड टू वर्ड आप लोगों को रट्टा मारने की यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका टोटली कंसेप्चुअल पेपर आता है। एसओसी 404 का ये है कि कंसेप्चुअल ज़्यादा नहीं आता। जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ ना, इस तरह से सिनेरियो बेस्ड नहीं आता, सीधी-सीधी बातें आपसे ना वो पूछते हैं। ईज़ी होता है इसका पेपर, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो है, आप लोगों ने मेरी बात पे अमल करना है, एमसीक्यूज़ को अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और भी अगर आप लोगों को कोई सजेशंस हैं, जो आप लोग चाहते हैं कि वीडियोज़ जो है जिस तरह की मैं अपलोड करूँ, या जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोगों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप लोग बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। स्टडी रिलेटेड कोई बात है ना, तो आप लोग बिला झिझक उसमें पूछ लिया करें। ठीक है? और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिस्पेक्ट देना सीखें। कमेंट सेक्शन में आप रिस्पेक्टेबल वर्डिंग यूज़ करके स्टडी रिलेटेड चीज़ें ही पूछा करें, वरना जो है ना, कमेंट सेक्शन में ऑफ भी कर दिया जा सकता है, जो कि मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रखें, जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आती वो आप पूछ सकें। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, कोई भी लड़की होती है यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लेक्चर अगर वो करती है, तो आप लोगों की हेल्प कर रही होती है। तो आप लोगों का इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है? बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।